बाबा उनको पुरस्कार देकर प्यार करके आगे बढ़ाते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। गीत है आज। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ बाबा के हिसाब से रॉन्ग, दुनिया वालों के हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन शिव बाबा के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से रॉन्ग है, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। क्षमा तो शिव बाबा है, हम सब परवाने हैं। तो आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने के कारण भी परमात्मा कौन है, क्या नाम है, क्या रूप है, यह ना जानने के कारण नेति नेति माना हम ऐसा नहीं जानते, तो ना जानने के कारण परमात्मा को जानते नहीं तो संबंध नहीं, और संबंध नहीं तो वो धारणाएं नहीं है, इसलिए वो हो गए नास्तिक। तो भक्तों ने भगवान को नहीं जानते थे। पहले के ऋषि मुनियों ने नेति नेति शब्द बोला तो सभी हो गए नास्तिक, भगवान से दूर हुए। फिर भी जो नाम आया, भक्तों की श्रद्धा रही, जो उनको समझ में आया वो नाम कह देते हैं। किसी ने भगवान का नाम, परमात्मा का नाम रखा ब्रह्म, क्षमा, किसी ने कहा टिक्कर है, टिक्कर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, सब भगवान के ही रूप है। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बात को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकती, बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। क्योंकि इतनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, अनेक धर्मों के शास्त्र पढ़े, लेकिन फिर भी परमात्मा का परिचय नहीं मिला, परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ा, तो हो गए सब नास्तिक। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। कहने में आसान है, लेकिन बुद्धि से आत्मा के स्वरूप को रियलाइज करना, उस रियलाइजेशन के बाद फिर परमात्मा से रिलेशन जोड़ना, यह है बुद्धि का काम। इस समय है सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि, जो समझ नहीं सकती है इन बातों को, क्योंकि देह और देह के बहुत से रूप वो बुद्धि में ऐसे जम गए हैं, जो आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये बात समझ में ही नहीं आती। आत्मा में बुद्धि है, ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो आत्मा को निर्लेप मानते हैं, इसलिए जो चाहो सो करते रहो। आत्मा निर्लेप है, जो चाहे सो करो, माना आत्मा पर हमारे किए कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पाप कर्म करो तब भी आत्मा पर कोई असर नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए वो शब्द बोल देते हैं निर्लेप, इसलिए उनके अंदर दिव्य गुण की धारणा होती नहीं है, बुराइयों को छोड़ते ही नहीं। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते। बाप कहती है माया रावण ने सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बना दी है।
दिन प्रतिदिन तमो प्रधान राजास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। इसलिए बाबा कह रहे हैं सुधरने के लिए मैं आत्मा हूँ, आत्मा पर ही किए पाप कर्म का सारा हिसाब किताब बनता है। इस कारण से रात को सोने से पहले अपना चार्ट लिखो और चेक करो मैंने आज क्या क्या किया। हमने उसमें और क्या चेक करना है, हमने भोजन देवताओं अनुसार खाया, चलन कायदे से चली या अनाड़ियों में से चली। और हम खुद निश्चित करें देवता कैसे भोजन खाते हैं, असुर कैसे खाते हैं, देवताओं की चलन कैसी होती है, असुरों की चलन कैसी होती है, सब बाबा ने नॉलेज दी हुई है। उसके हिसाब से हम अपना चेक कर सकते हैं। ये सारा चेकिंग रोजाना अपना पोता मिल संभालना है। रोजाना अपना पोता मिल नहीं संभालेंगे तो बाबा क्लियर करके सब शब्द बोल रहे हैं, तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। यदि हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे, सारा दिन का पोता मेल, अपनी खान पान कैसी रही, खाना खाते समय किस तरह का चिंतन कर रहे थे, खाना खाते कैसे हैं, अनासक्त होकर या आसक्त होकर, फिर आवाज करते हुए खाते हैं या धीरे धीरे चबा कर खाते हैं, ये सारी बातें हमें चेक करनी है। तो बाबा ने कहा अपने व्यवहार से और अपने खान पान से चेक करना है हमारी चाल चलन देवताओं जैसी रही। जो चेक नहीं करते तो बाबा ने कह दिया वो कभी भी उन्नति को नहीं पा सकते। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है, चेक करने वालों को भी कभी कभी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए, ऐसा सच लिखने वाला फोटो में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। समझते हैं बाबा को पता थोड़ी पड़ता है। भगवान तो ज्योति बिंदु है, ब्रह्मा के तन में आया, उसको क्या मालूम क्या हो हम क्या करते हैं। बाबा ने आगे समझा रहे हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। क्यों बाबा ने शब्द बोले, अपने को आत्मा समझ करके जब बाबा को याद करेंगे तब बुद्धि से किए हुए पिछले पाप कर्मों की लेयर हटेगी। वो लेयर हटेगी तो समझ में आएगा कि हमने कौन से पाप कर्म किए, कौन से पुण्य किए। वरना तो बुद्धि पर ऐसी लेयर बैठी हुई है जो क्लियर देखने में नहीं आता, समझ में नहीं आता है कि हमारे इस कर्म से पुण्य कर्म होता है या पाप कर्म हो रहा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं आत्मे को आत्मा समझ बाप को याद करें तब बुद्धि में बैठे। बाप कहती है बल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं है, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसीलिए किसको समझा भी नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा।
राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बुद्धि बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। माना जब ज्यादा ज्ञान में होशियार हो जाते हैं तो माया उनके ऊपर ही ज्यादा असर करती है। फिर वो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए माया से युद्ध करती है। जो होशियार नहीं है उनकी बुद्धि में क्लियर बैठा ही नहीं, तो माया उनके ऊपर क्या वार करेगी। वो वार ही उनके ऊपर करती है जिनका बाबा से प्यार बढ़ता जाता है, बाबा से संबंध ज्यादा जुड़ जाता है, उन्हीं की बुद्धि को हटाने का पुरुषार्थ करती है। वो आत्माएं फिर बार बार पुरुषार्थ करती हैं माया को भगाकर अपने आप को बाबा से जोड़े रखने की। तो बाबा ने कहा जो बहुत होशियार हो जाते हैं, ज्ञान में बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, उनसे ही माया की बॉक्सिंग है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कभी माया के प्रभाव में आ गए तो खुद बेहोश हो जाते, कभी माया को बेहोश कर देते, विजयी हो जाते हैं। कहती हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं। ये वो बच्चे जो बाबा के प्रति सच्चे हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, बाबा को अपने सही चार्ट देते हैं, तो समझते हैं ये माया का तूफान है। जो भूले करते हैं या मन में खराब संकल्प चलते हैं तो बाबा को बताते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच दिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं, समझते नहीं है मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो सच बताने में लज्जा आती। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, उनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया और किसका थप्पड़ लगा, माया का थप्पड़ लगा और यह गिरा। जरा सी प्रशंसा हुई, बाबा ने कर दी तो बस देह अभिमान आ जाता है, माया का थप्पड़ खा लेते हैं, फिर गिर जाते हैं। बाबा तो उठाने के लिए महिमा करते हैं, सच में होते नहीं है ऐसे, लेकिन बाबा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि पुरस्कार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्कूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल तो बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं, कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बाप के सब बच्चे भी हैं, तो स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। जब बाबा बाप है तो हम हो गए उसके बच्चे, जब बाबा टीचर है तो हम हो गए स्टूडेंट, और फिर बाबा गुरु भी है, सदगुरु। तो गुरु के तो फॉलोअर्स होते हैं, तो हम बाबा के फॉलोअर्स भी हैं। हम बाप को फॉलो करते हैं, जो बाबा सुनाता जाता है उसको फॉलो करते जाते हैं। तो हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है, सभी उस एक को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं,
कितना भपका रहता है, इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बात कहते हैं ऐसे बच्चे को जो सतयुग की आयु हजारों वर्ष मानते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं 100% बेसमझ। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं, 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते, यह भी आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण राज्य था, तो लक्ष्मी नारायण कैसे थे? देवी गुणों वाले मनुष्य थे। जिसमें देवी गुण होते हैं उनको देवता कहा जाता है। जिनके अंदर आसुरी गुण होते हैं वो असुर कहलाते हैं। दोनों की बाबा ने पहचान बता दी। जबकि हमारे शास्त्रों में दिखाया है जिनके मुकुट लगे हों, रतंजलि ड्रेस पहनी हुई हो, वो देवताएं हैं। और असुरों के नाखून बड़े, कान बड़े, आंखें बड़ी, वो दांत आगे निकले हुए हों, वो असुर हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कोई शारीरिक आकृति में अंतर नहीं है, ये तो अंतर सिर्फ गुण और अवगुण का है। जिनके अंदर दिव्य गुण होते हैं वो देवता, जिनके अंदर आश्रय गुण है वो है असुर। असुर और देवताओं में रात दिन का फर्क है। कितनी महामारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए। बम से निकले सो निकले। जो बम से बनाने शुरू कर दिए वो बंद शुरू हो गए सो हो गए, अब बंद थोड़ी हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएगी, क्योंकि बनाते जाते तो इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना, फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी कि किसको भी पता नहीं पड़ेगा। मौसी का घर थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होती है। इतनी कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में दोनों में रात दिन का फर्क है। देवताओं में और असुरों में भी, सतयुग और कलयुग में भी रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, यह भी बच्चों को बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश तो होना ही है। अब बाप समझा, आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे नाम नहीं जपना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शिव बाबा का ओम नमः शिवाय मैं आत्मा हूँ, सब नाम नहीं जपना है। अपने को आत्मा समझना है पहले, तब शिव बाबा को याद करना है। तो इसको कहेंगे समझ से याद करना। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, वो तो हमने भक्ति में किया। छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि से समझ नहीं सकते।
अनुभव से नहीं कहते कि आत्मा बिंदी है, हम भी परमात्मा भी बिंदी है, हम भी परमात्मा के समान छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ के से याद करना है, पहले तो मैं आत्मा हूँ, यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर, यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार। समझ रहे हैं ना? तो हमारे अंदर व्यवहार में सुधार कब होगा, चलन में सुधार कब होगा? जब हम सारे दिन में ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान मिटाते जाएंगे। नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर होती जाएगी, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े होनेस्ट चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पर भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो जैसे अपने को चना चबाना है। अपने आप को चलन सुधरती नहीं, सेवा होती नहीं, आत्मा समझते नहीं, और समझते मैं तो बहुत बढ़िया सेवा करता हूँ। तो बाबा ने कहा तो जैसे चने चबाना, अपने लिए पद को नष्ट करना है। इसमें इस ज्ञान के अंदर सही कौन सा गुण विशेष रूप से अंतर्मुखता का गुण चाहिए, समझाने की युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते हैं आपकी बातें तो ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह धंधा भी विचार सागर मंथन करता, यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो वह पद कैसे पाएगा। दोनों को, बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है। पढ़ाई पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। तो 2 इंजन कौन से हैं? एक शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा, दोनों हमसे कोशारत कराते हैं। तो हमारी स्थिति को ऊंचा उठाने में 2 इंजन हमें मिले हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले जाते हैं। माना बाबा को भूले, बुद्धि से हाथ छोड़ा तो गाड़ी बांध, जैसे पहाड़ी पर जा रहे हो तो गाड़ी वापस पीछे गिर जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कभी कभी चलते चलते गाड़ी पीछे चली जाती है। अभी 2 इंजन मिले हैं, 2 इंजनों को साथ रखना, उनको याद करते रहना है। हमारे बच्चों का भी ऐसा ही हाल होता है। बाबा क्या हंसी आ रही है सबको? चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकती, माया का ग्रहण व तूफान लगता है,
तो एकदम नीचे गिरकर पूजा पूजा हो जाते हैं। थोड़ी सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप है, साथ में बाप के धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे तो वो अच्छा है। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इतना समझाते हैं, नहीं समझते, कुछ उल्टी कर्म कर लेती हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा कि मेरे ऊपर बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि यज्ञ शिव बाबा के यज्ञ का खाकर चलन नहीं सुधार रहे, तो इससे तो अच्छा है कि बाहर रहे, माना अपने घर व्यस्त ले रहे हैं। बाप का बनकर और वर्षा लेना मौसी का घर नहीं है। बाप का बनकर फिर ऐसा कुछ करते तो नाम बदनाम करते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मौसी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। बाबा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जो बाबा को सुनाई हुई शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते, उनके लिए 2 शब्द कड़े बाबा ने बोल दिए, इससे तो बाहर रहे, यज्ञ में ना रहे, हमारे ऊपर वो चाहते हैं और हमारे सामने भी नहीं आओ। हम ऐसे बच्चों की शक्ल नहीं देखना चाहते। और शक्ल देखना माना यदि हम धारणा नहीं करते तो बाबा से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धि बाहर भटकती रहेगी और हम समझते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह है बाबा से की शक्ल हमें दिखाई न देना, मन संबंध में जुड़ गया उस टाइम पर। तो बाबा कह रहे हैं हट जाओ सामने से। यहाँ 1-2 बच्चों की तो बात नहीं है ना, इतने सारे बच्चों को संभालना है, उनकी चरण को सुधारना है, तो बाबा को थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है, इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुखी होना है। अंदर ही अंदर चिंतन करें कि हम कितना ज्ञान का, बाबा की सुनाई हुई शिक्षाओं का फॉलो कर रहे हैं। तब तुम किसको समझा सकेंगे? तो यदि बाबा की दी हुई शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, तब हम किसी को समझा भी सकेंगे और फिर अन्य आत्माएं हमारे ऊपर बलिहार जाएंगी। और यदि नहीं किया ऐसा, हमने बाबा को फॉलो नहीं किया, नई शिक्षाओं को धारण किया, तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए भी सजा कम थोड़ी है। सजा तो उनके लिए भी बहुत है, ऐसी थोड़ी चले जाएंगे परम धाम में। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा महाविनाश का, तो बाप इस सबसे हिसाब लेगा। जो सर्वव्यापी कह रहे हैं, कल्प्यायु लंबी कहते हैं, उनसे बाबा हिसाब लेंगे धर्मराजपुरी में। उनके लिए भी सजा बहुत बड़ी है। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकत होना ही है। इसको समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। बच्चों को ये शब्द लिखने चाहिए, दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। शास्त्र को कितना निगाड़ देते हैं,
कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। जरा सा भी किसी के शास्त्र पर या किसी के मंदिर या मस्जिद में कुछ कर देंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। अभी तुम तो जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। तो ये सब होने के पहले पवित्र तो होना है। विनाश हो उससे पहले हम अपनी आत्मा को पवित्र तो बनाना ही है। यह होना लगा रहे, ये चिंता लगी रहे कि हम अपनी आत्मा को पवित्र बना लें। लेकिन इस चिंता के लिए ऐसा भी नहीं कि घर बार छोड़कर हमें जंगल में जाना है या आश्रम पर ही जाकर बैठ जाना है। बाबा कह रहे ऐसा नहीं है। चिंता भी लगी रहे, उशारत भी करते रहो बाबा को याद करने का और बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलने का, लेकिन साथ में घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं मधुबन के लिए। बाबा कह रहे यह बकरियों माफिक तो नहीं रख सकेंगे ना, क्योंकि यह जीवन तो बहुत अमूल्य है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा लास्ट में। इतने बच्चों को कहाँ तक बैठ संभालेंगे बाबा। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाए। चलो मधुबन में बाबा के पास जाती हैं। यह तो जैसे धर्मशाला हो गई, भगवान का घर, यह तो जैसे धर्मशाला हो जाएगी। फिर यूनिवर्सिटी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे। जब पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को तो साथ नहीं करने जाते, धर्मशालाओं में तो ठहर जाते हैं या अन्य जगहों पर भी ठहरते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर तो पढ़ाई है, तो बच्चों से अलग होकर ध्यान एकाग्र हो सके, अच्छी तरह से हम समझ सकें, तो बच्चों को नहीं ले जाना है। बाबा तो जांच कर रहे हैं कि कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना ले आए। यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर बाबा को तरस पड़ता है। यह भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो गुप्त है, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। ऐसे भी बच्चे हैं जो शिव बाबा का तो रिगार्ड रखते, ब्रह्मा का नहीं रखते, और शिव बाबा दिखाई नहीं देता है। क्या मालूम चलता है कि शिव बाबा स्तन से बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। तो इस ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं, तो ऐसे ही सुनी अनसुनी कर देते हैं। कहते भी है इनका तो कोई किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। इतना भी नहीं समझते शिव बाबा ही तो इसके द्वारा समझाते हैं। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती नहीं है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई बात करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि इनको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप कर्म करना छोड़ते नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते नहीं है, तो इसका मतलब अपने लिए सजाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम सजाएं खाएं। तो बाबा कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि सजाओं की तैयारी कर रही है। समझाना तो बाबा को पड़ता है ना, जैसे कि गांठ बांध लिया हमें थर्ड क्लास बनना ही है। यह गांठ नहीं बांधो, हमको थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो, हमको तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसा चार्ट भी बहुत रखते थे, लेकिन वह आज है नहीं।
माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प में सुख देता हूँ, आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। है अंतर्मुखी बन शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बन शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा है चढ़ाई बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची है? एकदम टॉप पर जाना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। और कहाँ एकदम पट में पड़े हुए, बॉटम में पड़े हुए हैं। तो इतनी अपने अंदर धारणाएं करनी है। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो बहुत संभाल संभाल के कदम रखते हैं, एक एक कदम। तो एक एक उनकी धारणा बहुत संभाल संभाल के करनी है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनना है। आज वरदान है कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, जो शरीर का हिसाब किताब होता है, बीमारी आदि, उसके रूप में जब हम मोह होता है तो फिर वो बाबा को याद कर नहीं पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो बाबा कह रहे हैं उसको खत्म करने के लिए उस देह का आकर्षण खत्म करना है। जब वो हमारा देह का आकर्षण खत्म हो जाएगा तो कर्म भोग फील नहीं होगा। तब उस अवस्था को कहेंगे नष्ट मोहा। कोई भी देह की या देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अति इंद्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति।